है एवरीवन। नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। तो आज फ्राइडे है और फ्राइडे के लास्ट आवर्स में मार्केट ने क्या बढ़िया फॉल दिया। आई I मीन mean, हम लोग जो है पिछले काफी दिनों से आज एक, अगर आज की बात करूं तो आज जो है 8 अप्रैल से लेकर, और अगर मैं आज की बात करूं 29 मई, अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना हो गया। इस 2 महीने के मार्केट में हम लोग जो है क्या देख रहे हैं, एक ही पैटर्न जो है बार बार जो है रिपीट होता जा रहा। आई मीन प्राइस जो है बायर्स को क्या कर रही है कि 23,836 के ऊपर जो है ट्रैप करा रहा है बार बार कि तुम आओ, हमने एक कंफर्मेशन दे दिया कि 23,836 के ऊपर क्लोजिंग आ गई और अब आप बाई करो। और जैसे ही 23,800 की क्लोजिंग हुई बाई, जैसे ही 23,800 की क्लोजिंग हुई बाई, ये बाई, मतलब जितनी बार 23,836 के ऊपर सपोर्ट लिया ये बाई, तो देखोगे कि जितना 23,836 के ऊपर प्राइस ने सपोर्ट लिया, और ये जो है इसको जो है बायर ट्रैप बोलेंगे। बायर ट्रैप कब होता है? ये जब बायर ट्रैप हो गया और यहाँ की बात करें कि प्राइस जो है सेलर की बात करते हैं। अब हम 23,555 एक कंफर्मेशन टूटा, दूसरा कंफर्मेशन टूटा, तीसरा कंफर्मेशन, तो 3 टाइम्स, मतलब 3 बार ये 3 टाइम्स ऐसा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? सेलर। अब ये जो जोन चले जा रहे हैं बार बार कि 23,836, 23,555, ये कब तक चलेंगे? ये तब तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक या तो प्राइस जो है इसका हाई कटे, ठीक है, या फिर प्राइस इसका लो काटे। क्योंकि ये वाली जो कैंडल देख रहे हो जिसको हमने मार्क किया हुआ है 46 वाली कैंडल है, और ये जो 46 वाली जो कैंडल है ये क्यों बार बार आया और क्यों प्राइस 2 महीने से इसी जोन में फंसा पड़ा है कि जब आप यहां से इसका पूरा रेंज पकड़ोगे तो ये तकरीबन 185 है, और इसको डिवाइड करोगे 4 से तो हार्मोनिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो होता है वो 46 आएगा, 1/4। तो 1/4 वाली कैंडल है। प्राइस बार 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 पिछले 2 महीनों से प्राइस एक ही रेंज में जो है 23,836, 23,555, 23,836, 23,555। इनफैक्ट अगर मैं आज बात करूँ तो 23,547 ही जो है नियर अबाउट, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बायर को या मीन सेलर को जो है ट्रैप करा के एकदम डॉट पॉइंट के आसपास जो है इसको क्लोज कराया गया प्राइस को। तो ये पूरी तरह से जो है ये इरेगुलर मार्केट है। हम लोगों ने इसके बारे में कई बार डिस्कस किया हुआ है कि 23,836 पर और 23,555 के जो है मार्केट जो है इर्द गिर्द ही घूमेगा। और पिछले लाइव सेशन में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि जब ये प्राइस चलना शुरू किया था यहाँ से, जब देखोगे तो जब ये प्राइस यहाँ चलना शुरू किया था, जब ये डेवलपमेंट होना शुरू किया था कि 23,993 23,990 के आसपास का जब हाई लगा था, मैं लाइव बैठा था और मैंने पढ़ाया था कि देखो जी यहाँ से प्राइस जो है चलेगा और यहाँ पर एक वेव्स का डेवलपमेंट होगा। ये वेव्स का डेवलपमेंट क्या होता है कि किसी भी स्विंग का, अगर आपको कोई भी स्विंग दिख रहा है, सपोज करो कि ये स्विंग टूटा, कोई भी मतलब बीच का भी स्विंग जो है लिया जाता है, तो कोई भी स्विंग का अगर प्राइस जो है 61% जो है यहाँ से चलना शुरू किया कि यहाँ से प्राइस जो है 61% चला और यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स कर रहा है या प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसी 61.8% जो है ये गोल्डन रेशियो जो है इसको डेवलपमेंट बोलते हैं, इसी को वेव्स डेवलपमेंट बोलते हैं। तो जब प्राइस जब यहाँ से चलना शुरू किया ना, तकरीबन मैं बात कर रहा हूँ 25 मई की, 25 मई को जब ये प्राइस जब यहाँ से चलना शुरू किया तो मैंने यहाँ बोला था कि यहाँ से एक डेवलपमेंट होगा प्राइस का, और जब डेवलपमेंट होगा प्राइस का तो हम आने वाले टाइम पर इसको अगर हम ब्रेकवे गैप कंसिडर कर रहे हैं तो अगर ये गैप ऐसे फील नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये फील हो गया तो इसका मतलब है कि ये कॉमन गैप था। और यहाँ से प्राइस का जो ड्रॉप था तो मैंने पढ़ाते हुए समझाते कि प्राइस का ड्रॉप जो है ये इस तरह से करता करता जो है प्राइस जो है ये 23,578 23,578 के आसपास जो है आएगा। आई मीन ये क्या था कि ये वही है 23,555 है, 61.8% एंड 23%, ये वही रेंज था कि जहां से प्राइस का यहां से चलना शुरू किया और यहीं तक जो है आज मार्केट ने इसी को ही ड्रॉप दिया, 100 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया लेकिन क्लोजिंग जो है इसी के आसपास दिया, मतलब इसी को ड्रॉप दिया प्राइस ने।
और इनफैक्ट मैं इसको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया था कि इन केस जैसे 27 तारीख के बाद जो है प्रोपोर्शन का हम लोग टाइम निकालते हैं, तो इन केस प्राइस जो है जो है कभी मतलब ये डेट कब था, ये डेट 26 को था, 26 को, तो 26 में मैंने पढ़ाया था कि अगर इन केस प्राइस जो है ड्रॉप हो रहा है तो आपको क्या करना है। यहाँ पर 3 मार्क किया था मैंने कि यहाँ पर बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो तो सोचेंगे, अगर यहाँ पर नहीं बनता कोई बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन तो हम जो है आगे बढ़ेंगे 23,777 मतलब 38.2%। अगर यहाँ से कुछ नहीं बनता तो फाइनल जो लेग का जो फॉल आएगा वो हम यहीं तक देखेंगे। मैंने लिखा भी था कि मैक्सिमम एंड फाइनल डाउन जो है 23,575, ये वही है जो 23,555 है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर बड़े टाइम फ्रेम पर दोनों के दोनों टाइम पीरियड प्राइस जो है 23,500 23,555 एंड 23,575 के आसपास जो है प्राइस जो है लीड करता नजर आएगा, और अप्रॉक्सीमेटली प्राइस जो है ऐसा ही हुआ है। और मैं ज़्यादातर जो है लाइव भी बैठता हूँ, और लाइव बैठने के साथ साथ जो है मैंने आपको यहाँ पर इस चीज़ को अपडेट देता रहता हूँ, मैं यहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। तो किसी को भी यहाँ से मतलब अगर किसी को लाइव अपडेट चाहिए तो आप यहाँ से सारी स्टडी जो है ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ से मैं सब कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, जो जो चीज़ें होती हैं सब कुछ मैं लाइव क्लासेस में जो पढ़ाता हूँ उसको इंस्टेंट मैं जो है पोस्ट कर देता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलो ये सब चीज़ें तो हो गई, अब हम आगे मार्केट को कैसे रीड करेंगे, क्या क्या सिनेरियो बन सकता है। तो मार्केट में देखो एक चीज़ क्लियर है कि मार्केट में इरेगुलर का फॉर्मेशन चल रहा है। इरेगुलर प्राइस जब चलती है तो प्राइस में जो है कॉन्फिडेंस नहीं होता, बाइंग का भी कॉन्फिडेंस नहीं होता और सेलिंग का भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो अब इस चीज़ को डेली के टाइम पीरियड से हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो डेली के टाइम पीरियड पर जो है इस चीज़ को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ से ये जो टॉप बना है इस प्राइस को ए कंसीडर किया जाएगा। क्यों इसको किया गया? पहले तो इसको A1 माना गया था, लेकिन इसको A इसलिए रखा गया क्योंकि प्राइस ने ये वाला जो मूव आया जिसको हम लोग सेकंड कंसीडर करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइस ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया जिसकी वजह से इस प्राइस को B कंसीडर किया गया। तो अभी प्राइस को अगर मैं देखूं तो प्राइस जो है 61.8% मतलब वही 23,575 23,555 के नीचे जो है क्लोजिंग दिया हुआ है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ तक प्राइस जो है हम आने वाले टाइम पर जो देख सकते हैं। और ये क्या है बेसिकली, तो ये ना 23.6% है, और इसका जो रेशियो आ रहा है 23,107 है। और हम आगे बढ़ते हैं तो 61.8% भी एक रेशियो है, और इसका जो रेशियो आ रहा है वो 23,000 जो है 77 है। और लास्ट में एक गैप सपोर्ट है, तो इसको हम लोग जो गैप सपोर्ट है यहाँ पर, तो गैप सपोर्ट की मैं यहाँ से बात करता हूँ। तो यहाँ पर जो है गैप सपोर्ट, तो इसकी जो है क्लोजिंग कितनी थी? क्लोजिंग थी इसकी 23,123 जो है इसका गैप सपोर्ट है। तो अगर अभी जो है प्राइस जो है कंटिन्यूसली टूट रहा है तो हाई चांस होगा कि प्राइस जो है ये बी जो है यहां तक जो है टूटना शुरू होगा। बी जो है 23,107 23,077 एंड 23,123 ये स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करेगा। और इसी के साथ साथ मैंने ना लाइव मार्केट में अपडेट भी दिया था कि प्राइस जो है यहाँ से जब टूटना शुरू हुआ तो मैंने लास्ट में जब ये प्राइस जब बंद होना शुरू किया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैं कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को लॉन्ग करने का। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है अभी और जो है डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ था कि भाई साहब अगर मार्केट टूटना शुरू हुआ यहाँ से, आप देखोगे ये देखो कि मैंने यहाँ पर लिखा था कि प्राइस जो है 23,836 23,555 का पास फॉल आएगा। तो मैंने लिखा था कि यहाँ पर नियर द मैक्सिमम एंड फाइनल जो लो था और 23,555 उसके पास जो है प्राइस जो खड़ा हो गया। और उसके नीचे जब क्लोजिंग आया तो मैंने अलर्ट दे दिया कि भाई साहब अब थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है कि अभी हम इसको भी बाय की तरफ नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि अभी भी हमें हम लोग जो है मुझे जो ऐसा लग रहा है कि प्राइस अभी भी ना यहाँ से यहाँ तक जो है अगर आता है तो ये तकरीबन जो है 500-700 पॉइंट जो है 500 to 600 प्राइस जो है भी इसको तोड़ सकता है ना। ये चांस ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है ना। और एक मूव जो है तो 127% का मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, आप इसको मेंशन कर लेना 23,044 भी। तो बहुत सारा क्लस्टर जो है बना पड़ा है। तो चांस यही है कि प्राइस जो है यहाँ पर जो है आकर ये यहाँ तक प्राइस जो आएगा। और प्राइस जो है मतलब ये जो पूरी तरह से जो काउंटिंग हो रही है ये पॉसिबिलिटी होगी
कि जब ये प्राइस का ये बॉटम कटेगा, जब ये बॉटम कटेगा तो नो डाउट इसकी सारी काउंटिंग जो है हम लोग जो है बदलेंगे। इस सारी काउंटिंग की जो है ये इर्रेगुलर प्राइस को और डीप करेक्शन की तरह हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए कंक्लूजन निकाला जा रहा है, निकाल रहा हूँ मैं कि कंक्लूजन ये निकल रहा है कि प्राइस का जो अभी तक जो क्लस्टर बन रहा है वो क्लस्टर यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक की पूरी पॉसिबिलिटी आप लेकर चलो कि ये पूरा इसमें 23,044 भी आप ऐड कर लेना, यहाँ तक की पूरी पॉसिबिलिटी है। और इसको ब्रेक किया तो लास्ट का जो फॉल आएगा वो 81% लास्ट है बस। और ऐसे जनरली जो है जिगजैग करेक्शन बहुत रेयर 81.2% जो है बनता है। फिर भी हम लोग इसको यहाँ तक जो है रीड तो करेंगे, यहाँ तक तो प्राइस रीड करेंगे। लेकिन सपोज करो कि अगर प्राइस जो है इसका लो काटा, मतलब अगर प्राइस ने कंटिन्यूअसली इसको फॉल दिया तो कंटिन्यूअसली इसको फॉल देता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को वीकली टाइम पीरियड के हिसाब से इसको इरेगुलर नेचर में डाला जाएगा। इरेगुलर नेचर का मतलब होगा कि प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग बी का फॉर्मेशन किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बी। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को वेब ए और देन बी और सी की तरह इसको प्रोजेक्ट जो है किया जाएगा। मतलब यहाँ से ये बी बनाकर इसको बी बनाकर यहाँ से स्ट्रक्चर जो है वेब 1, वेब 2, वेब 3, वेब 4 और देन वेब 5 इस तरह का स्ट्रक्चर जो हम इन फ्यूचर में देखेंगे। कंडीशन क्या रहेगा? कंडीशन ये रहेगा कि ये जो फॉल जो डेली के टाइम फ्रेम पा रहा है 81.2% के नीचे चलना शुरू किया और अनफॉर्चुनेटली जिसको हम लोग वेब 3 मार्क कर रहे हैं इसका लो ब्रेक किया। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक करता है प्राइस जो है इस वाले मूव की तैयारी कर देगा, इस वाले मूव की तैयारी करेगा। तो अभी प्राइस जो है 23,547 के पास खड़ा है। तो ये कोई बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो अभी सोचना भी नहीं है हम सोचेंगे इसके आसपास, इसके आसपास सोचेंगे। तो मैं इसको ना अभी क्या मार्केट में कौन सा पैटर्न बन रहा है उसको रीड करते हैं कि क्यों इसके आसपास सोचेंगे। ये ध्यान रखना, मैं इसको थोड़ा सा 44 भी ऐड करूंगा यहाँ पर 127% का। 127% जो है कितना है जी? ये 23,044 है, इसको भी हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये 4 क्लस्टर यहाँ पर बने हुए हैं, 23,107, 23,077, 23,123 और 23,044। ये लास्ट 3 क्लस्टर बने, 4 क्लस्टर हैं प्राइस के, यहाँ तक की पूरी चांस होगी मार्केट में। और इसको लाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो इसका जो काउंटिंग जो चल रहा है ये 75 में टाइम फ्रेम पर, तो इस पूरे इसको हम लोग जो है वेब ए रीड कर रहे थे और यहाँ से इसको वेब बी और इसको सी। तो इस पूरे ए बी सी को मिला के जिसको हमने डब्ल्यू मार्क किया हुआ है ये जिगजैग है, ये जिगजैग पैटर्न है। और ये पूरा जो जिगजैग हमने पैटर्न डाला यहाँ पर, तो अब ध्यान देना कि ये पूरा जब डब्ल्यू बना और यहाँ से जब मैं रिट्रेसमेंट डालता हूँ तो यही वो प्राइस है जहाँ पर 61% का डेवलपमेंट हुआ था। और इसको हम जो है लार्ज एक्स में काउंट करेंगे कि पूरा स्ट्रक्चर जो है ये लार्ज एक्स में है, ठीक है ना। 61% है, 61.8% को लार्ज एक्स हो गया, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पर लार्ज एक्स होने के बाद क्या है कि ये जो वाई जो बन रहा है, अब यहाँ पे एक्स का फॉर्मेशन देखना कि कितना बढ़िया है। यहाँ पर एक्स जो है 61%। और यहीं पर मैंने बताया था कि ये प्राइस जो है आपको वेब्स का डेवलपमेंट होगा और यहाँ से आपको प्राइस का ड्रॉप मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक के पूरी टाइमिंग को हम देखते हैं तो ये हम पाते हैं 71 और 71 का अगर मैं हाफ लेकर चलता हूँ तो वो 70 के आसपास जो 35 के आसपास जो है 5-7 कैंडल एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं 46 कैंडल जो है बना हुआ है। तो परफेक्ट इसको हम एक्स जो है रीड करेंगे। और उसके बाद जो है प्राइस यहाँ से जो है आप इस टाइम पीरियड को नोट करो, 46 है, 77 है। अब हम क्या करेंगे इसके हार्मोनिक टाइम पीरियड को जो है निकालेंगे, 77, 46 तो ये आ रहा है हमारे लिए 58, है ना। तो 58 की अगर मैं बात करूं कि 58 मतलब ये हमारे लिए हार्मोनिक टाइम पीरियड सबसे कम टाइम पीरियड है। तो 58 हमारे लिए कहाँ तक आ रहा है जी? 58 जो है ये 11 जून को आ रहा है और ये मैक्सिमम रहेगा, ठीक है ना। वाई वैसे वाई जो जनरली क्या होता है ना, यहाँ मैं इसको यहाँ पे प्रोजेक्शन दे रहा हूँ। वाई जनरली 5 पैसा भी
अगर y जो है बन रहा है तो y हमेशा w के नीचे बनेगा। तो यहाँ से इस w को मार्क कर देंगे और ये जो y बनेगा तो इसका जो है लो कितना है? लो है 23,262। तो 23,262 ब्रेक किया ना, 23,262 की जगह 23,262 50 हो गया। मैं 23,262.50 हो गया। y जो है कंप्लीट माना जाता है वैसे, क्योंकि 5 पैसे से भी नीचे जो है y रीडेबल होता है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग कि जो ये जो मूव आ रहा है ये y के नेचर में आ रहा है। ये जिगजैग है और जो x बना ये भी जिगजैग है। ये दोनों एक जिगजैग जो बने हैं तो ये इसकी स्पीड जो है थोड़ा-सा स्लो होने के चांसेस होंगे इन फ्यूचर में। और हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक एक्सटेंशन डालेंगे और एक्सटेंशन में प्राइस को 100% 61% जो है प्रोजेक्शन करेंगे। तो अभी मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूँ तो ये 23,277 जो 100% की 61% दे रहा है और मैक्स टू मैक्स अगर y बना तो y बनता है तो इन दोनों का हम एवरेज निकाल सकते हैं। यहाँ तक के भी प्रोजेक्शन किया जा सकता है, लेकिन ये जो अगर यहाँ तक प्रोजेक्शन हो रहा है तो फिर ये डीप ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इतना ज़्यादा मैं प्रोजेक्शन नहीं कर रहा हूँ। बस ध्यान में रखना है कि इस जो y का प्रोजेक्शन हम लोग करेंगे, y का प्रोजेक्शन केवल और केवल हम इतना ही लेके चलेंगे। ठीक है ना? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर y का जो है यहाँ पर इसको पेस्ट करने की, यहाँ पर आई थिंक हो जाना चाहिए। हाँ, पेस्ट। तो y का जो प्रोजेक्शन करेंगे हम लोग यहाँ तक करेंगे अभी फिलहाल के लिए, कि कम से कम y जो यहाँ तक बनेगा। हो सकता है कि ट्रिपल करेक्शन बाद में बने, बट फिलहाल के लिए y का जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ तक हम लोग लेकर जो है चलेंगे। ठीक है? और सरेंडर की बात आएगी तो वही सरेंडर जो है लास्ट में हम जो है यहाँ पर जिसको हम लोग वेब थॉट रीड करते आ रहे हैं कि इसी के नीचे जैसे ही 5 पैसे की क्लोजिंग दिया तो ये पूरी काउंटिंग जो है वो बेफिफ्थ में इंटर कर जाएगी। ठीक है ना? तो मैंने ये समझाने की कोशिश किया, बाकी रेस्ट में सारा अपडेट जो है लाइव आपको अपडेट यहाँ पर देता रहूँगा। तो देखो, मार्केट में लाइव अपडेट ज़रूरी है, तो आप क्लास भी अटेंड कर सकते हो, जो मैं डेली लाइव मंडे टू फ्राइडे लाइव बैठता हूँ उसका भी अटेंड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर हो तो आप इसको भी अपडेट ले सकते हो। इनफैक्ट यूट्यूब पे तो मैं लाइव बैठता ही बैठता हूँ मैं। ठीक है? तो विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा आपको बताकर समझाकर, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।